पूरी करते हैं। तो बात करें पहला एडेप्ट यानी निपुण, ई आ रहा हो तो निपुण, एडेप्ट यानी ढालना, और अडप्ट यानी गोद लेना। अंतर इसमें क्या है भाई कि जो ई है आ रहा हो तो निपुण हो जाएगा, ए आ रहा हो तो ढालना हो जाएगा, ओ आ रहा हो तो गोद लेना हो जाएगा। मैंने यहाँ लिखा हुआ है मैनी टाइम्स रिपीटेड, तो ये कई बार रिपीट हो चुका है ये वाला एडेप्ट, अडप्ट और अडप्ट का। ठीक है, तो याद रखना एडेप्ट माने होता है निपुण, एडेप्ट माने होता है डालना, अडप्ट माने होता है गोद लेना। आप नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में, आप कॉपी और पेन लेके बैठा करो भाइयों। ठीक है, क्योंकि आपको देखने से याद नहीं होंगे, प्रैक्टिस से याद होंगे आपको। तो बात करें सेकंड की, हैंग, हंग, हंग यानी टांगना, हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड यानी फांसी पर लगाना। देखो यहाँ वर्ब क्या है, हैंग, हंग, हंग यानी टांगना, और बात करें फांसी पर लगाना तो हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड। बात करें इसकी शॉर्ट ट्रिक की, तो आपको पता होगा कोई आदमी ऐसा है, इतनी हाइट है उसकी, और यदि फांसी लगा लेता है तो गर्दन बड़ी हो जाती है। ठीक है, यानी वर्ब भी क्या हो जाएगी आपकी, बड़ी हो जाएगी। तो वर्ब बड़ी हुई इसमें आ रही है, ये तो 4 की है और ये क्या 6 की है। तो हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड फांसी पर लगाना, और हैंग, हंग, हंग टांगना। अब भाई एग्जाम्पल को थोड़ा वैसे मत लीजिए, ठीक है, आप समझने के थ्रू लीजिए। ठीक है, कुछ 3 प्रिंसिपल और प्रिंसिपल, जो पाल आ रहा है एंड में उसका मतलब होता है प्रधानाचार्य। आप इसको ट्रिक से याद कीजिए कि कोई मतलब नाम कैसे होता है, अजय पाल, ठीक है, विजय पाल, अब यही तो प्रधानाचार्य बनेंगे। ठीक है, मतलब किसी का नाम, किसी के नाम के पीछे पाल आ रहा हो तो वही तो मतलब प्रधानाचार्य बन सकता है। ठीक है, मतलब आदमी तो बन सकता है प्रधानाचार्य। ठीक है, और ये क्या पी एल ई, इसका मतलब होता है सिद्धांत, और पी ए एल का मतलब होता है प्रधानाचार्य। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक बार और आपको बता देता हूँ, अगर किसी का नाम है अजय पाल हो गया, विजय पाल हो गया, तो मतलब यही तो प्रधानाचार्य बन सकते हैं। मतलब जिनके मतलब कोई आदमी तो बन सकता है, कोई निर्जीव चीज तो मतलब बन नहीं सकती, मतलब जिस नॉन लिविंग थिंग तो बन नहीं सकती, मतलब प्रधानाचार्य वगैरह, प्रिंसिपल वगैरह। तो याद रखना कोई आदमी तो बनेगा। तो इससे हमको याद हो गया कि पाल यानी अजय पाल, विजय पाल, ये क्या बन सकते हैं, प्रधानाचार्य बन सकते हैं। और प्रिंसिपल माने होता है सिद्धांत। ठीक, चलते हैं फोर्थ। बात करें अफेक्ट की, ये क्या एक वर्ब है, और इफेक्ट ये क्या एक नाउन है। याद रखें ना, जो अफेक्ट है वो क्या आपकी एक वर्ब है, और इफेक्ट क्या है आपका एक नाउन है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बात करें एडवाइस की, तो ये क्या एक नाउन है, सलाह, और एडवाइस की बात करें ये क्या है, वर्ब है, सलाह देना। इसकी ट्रिक भाई मैंने लिखी है कि देखो एस के साथ वी आता है, मतलब ये नहीं होना साथ ही साथ आता है, बट एस के पास आता है। आप देख लीजिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी, यानी 3-4 का डिफरेंस है खाली, और सी के पास एन आता है। ठीक है, तो यहाँ से हमको याद हो जाएगा कि एस के साथ मतलब एस आ रहा है तो मतलब ये वर्ब हो जाएगी क्योंकि एस के साथ वी आता है। और बात करें सी आ रहा है तो सी के साथ नाउन हो जाएगी, क्योंकि सी के कुछ आसपास नाउन पहले पड़ता है ना कि वर्ब। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना है। यानी एस के पास वी पड़ता है और सी के पास एन पड़ता है, तो इससे याद हो जाएगा सी आ रहा है तो यानी नाउन, एस आ रहा है यानी वर्ब। ठीक, प्रैक्टिस माने होता है नाउन, अभ्यास, प्रैक्टिस वर्ब, अभ्यास करना। ट्रिक, सी के साथ एन आ रहा है, अभी बताया मैंने आपको, एस के साथ वी आ रहा है। ठीक, तो प्रैक्टिस माने क्या होता है, नाउन होता है अभ्यास, और प्रैक्टिस माने होता है वर्ब, अभ्यास करना। ये भाई मैं आपको बता दूं कि आपके मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, आपका एक क्वेश्चन बनना ही बनना है भाई एयरफोर्स के एग्जाम में। जिन भाइयों ने एयरफोर्स का एग्जाम दिया हुआ उनको इसकी इंपॉर्टेंस पता होगी कि ये कितने इंपॉर्टेंस रखते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, तो चलते हैं सेवंथ। ड्रोन यानी डूबना, और सिंक माने भी डूबना होता है, बस डिफरेंस होता है कौन सा हमें लिविंग के लिए लेना है और कौन सा नॉन लिविंग के लिए लेना है। तो बात करें ड्रोन की तो ये लेना लिविंग के लिए, और बात करें सिंक की तो सिंक लेना भाई आपको निर्जीव के लिए यानी नॉन लिविंग के लिए। ठीक, नॉन लिविंग के लिए, और ड्राउन लेना आपको लिविंग के लिए। ठीक है, ट्रिक समझ लीजिए आप। शिप सिंक, शिप क्या है भाई एक नॉन लिविंग है, तो हम सिंक का यूज़ करेंगे। तो हमेशा हमेशा याद हो जाएगा हमें कि शिप सिंक, इसको याद रखिए शिप सिंक। तो भाई शिप क्या है एक नॉन लिविंग है, उसके लिए सिंक यूज़ करेंगे हम। ठीक, भाई वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक लाइक करना, ठीक, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।
राउट यानी आसानी से हराना, रूट माने जड़ और राउट माने रास्ता होता है एक, ठीक है। तो बात करते हैं ट्रिक की। तो राउट यानी आर आउट, यानी आर मतलब रहना और आउट आउट। रैना को आउट करते जिम्बाब्वे ने इंडिया को आसानी से हरा दिया, ठीक। तो आपको राउट में कभी दिक्कत नहीं होगी। राउट क्या हो जाएगा, आर यानी रैना, आउट यानी आउट। तो रैना को आउट करते जिम्बाब्वे ने इंडिया को आसानी से हरा दिया। और बात करें रूट की, तो रूट क्या है, जड़। ये तो आसानी से याद हो जाएगा, हमने काफ़ी टाइम पढ़ा भी है, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, रूट जड़। और बात करें राउट की, तो ये होता है रास्ता। देखो स्पेलिंग बड़ी है तो रास्ता भी आपको पता बड़ा होता है। स्पेलिंग बड़ी है यानी रास्ता भी बड़ा होगा, ठीक। आपको मुझे लगता है तीनों आसानी से समझ में आ गए होंगे। अगर आसानी से समझ में आ गए हैं तो भाई वीडियो को एक लाइक करना, ठीक। डेजर्ट यानी होता है मरुस्थल, यानी त्याग देना। डेजर्ट यानी मरुस्थल यानी त्याग देना। एक और होती है डेजर्ट, जो क्या होता है, मिठाई होता है। इसमें डबल एस आती है मिठाई, और ये खाली सिंगल एस आता है, मरुस्थल त्याग देना। इसकी वही मैं ट्रिक बता दूंगा आपको छोटी सी, मेरे अकॉर्डिंग। डबल एस आ रही है यानी आपके घर मतलब मिठाई एक तो आती नहीं होगी, दो तीन से ज़्यादा पीसी आते होंगे मिठाई के, तो ऐसे याद कर लिए। दो एस आ रही यानी यार मतलब दो एस किस में आएंगी, मतलब दो या मिठाई, मतलब हमारे घर में दो से ज़्यादा मिठाई आती हैं तो डबल एस यानी मिठाई। सिंगल एस आ रही तो मरुस्थल त्याग देना। और वैसे भी आपने एक काफ़ी टाइम पढ़ा होगा ये तो, डेजर्ट बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मरुस्थल त्याग देना। सेंश्योर माने होता है निंदा करना, सेंसर माने होता है पाबंदी लगाना, ठीक। आप देख लीजिए, सेंश्योर यानी निंदा करना, किसी चीज़ की हम निंदा करते हैं। और सेंसर माने होता है पाबंदी लगाना, किसी चीज़ पर हम पाबंदी लगाते हैं तो सेंसर का यूज़ करते हैं, और निंदा करते हैं तो सेंश्योर का यूज़ करते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 11th है वेव। वेव माने क्या होता है, लहर या लहराना। और एक होता है वेव जिसका मतलब होता है छोड़ देना। तो आप ध्यान से समझ लीजिए कि वेव दे रखा है, WAVE वेव, तो उसका मतलब होता है लहर या लहराना। और बात करें वेव की, तो वेव का मतलब क्या होता है, छोड़ देना, छोड़ देना, ठीक। चलते हैं 12th। भाई ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी टाइम रिपीट ये भी हो चुकी है, तो आप इसको ध्यान से देखना। वैसे तो आप सारी जो मैंने पढ़ाया आपको सभी को ध्यान से देखना, ठीक है। ऐसा नहीं है कोई मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है, सारी यहाँ जो प्रीवियस ईयर में रिपीट हो चुकी हैं वही हैं, और कुछ एक्स्ट्रा भी हैं, ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैंने वो भी यहाँ लिखी है। तो बात करें राइज की, तो राइज रोज राइजन यानी मतलब होता है उठना। राइज रोज राइजन यानी उठना। और बात करें रेज की, इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी, रेज्ड, और थर्ड फॉर्म क्या होगी, रेज्ड। इसका मतलब होता है उठाना। और बात करें तीसरे की, रेज, इसका सेकंड फॉर्म होती है रेज्ड, और थर्ड फॉर्म होती है रेज्ड। इसका मतलब होता है ध्वस्त करना, ठीक है। तो आप देख लीजिए, राइज माने होता है उठना, सेकंड फॉर्म रोज, थर्ड फॉर्म राइजन, उठना। और बात करें रेज की, रेज, रेज्ड, रेज्ड मतलब उठाना। बात करें रेज की, तो रेज्ड, रेज्ड ध्वस्त करना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक और होती है रेज, इसका मतलब होता है गुस्सा, RAGE रेज। रेज माने होता है गुस्सा, ठीक। चलते हैं 13। VAIN वेन माने होता है बेकार। VEIN वीन माने होता है नस। VANE वेन माने होता है फलक। और WANE वेन माने होता है घटना कम होना, डिक्रीज होना, ठीक है। तो ये भाई WANE वेन आ चुकी है आपकी एक सिनोनिम के रूप में, एक बार एग्जाम में सिनोनिम के रूप में आ चुकी है। तो वेन का सिनोनिम क्या हो जाएगा, डिक्रीज। और बात करें इसके एंटोनिम की, तो एंटोनिम हो जाएगा इसका इंक्रीज, ठीक। तो क्या पढ़ा है भाई कि VAIN वेन माने होता है बेकार, और VEIN वीन माने होता है नस, और VANE वेन माने होता है फलक, और WANE वेन माने क्या होता है, घटना कम होना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं 14। क्लाइमेट। क्लाइमेट माने क्या होता है, जलवायु। वेदर यानी होता है मुरझाना। वेदर माने होता है चाहे अगर, और वेदर माने होता है मौसम, ठीक है। तो आप कभी इसमें कंफ्यूज नहीं होगे आज के बाद कि क्लाइमेट माने क्या होता है, आपका जलवायु होता है, और वेदर माने क्या होता है, मुरझाना होता है, और वेदर माने होता है चाहे अगर, और वेदर माने होता है मौसम, ठीक। आपको वही आज से जो डाउट था क्लाइमेट और वेदर में, वो कंफ्यूज हो गया होगा, ख़त्म, ठीक है, कन्फ्यूजन। तो चलते हैं 15 की तरफ।
आप भाई नोट डाउन करते रहना इनको, ठीक है। देखने से काम नहीं चलेगा, नोट डाउन करते रहिए और प्रैक्टिस से भाई आपको आ जाएंगे 2-3 दिन में, टेंशन मत लीजिए। बात करें एक्सेप्ट की, तो एक्सेप्ट माने होता है स्वीकार करना, एक्सेप्ट माने होता है अलावा, और एक्सपेक्ट माने होता है आशा करना, ठीक है, आशा। तो बात करें एक्सेप्ट की, तो एक्सेप्ट माने होता है स्वीकार करना, एक्सेप्ट माने होता है अलावा, और एक्सपेक्ट माने होता है आशा। भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका रिपीट हो चुका है, एक बार नहीं 2-3 बार रिपीट हो चुका है, तो आगे भी इसके रिपीट होने के चांसेस हैं पूरे पूरे, तो ध्यान से देखना, ठीक है। तो क्या है, एक्सेप्ट माने स्वीकार करना, एक्सेप्ट माने होता है अलावा, एक्सपेक्ट माने होता है आशा। चलते हैं 16। इंश्योर माने होता है सुनिश्चित करना, इंश्योर माने क्या होता है, सुनिश्चित करना। बात करें अश्योर की, तो ये क्या होता है, विश्वास दिलाना, अश्योर माने होता है विश्वास दिलाना। और बात करें इंश्योर की, तो ये क्या होता है, बीमा कराना, बीमा कराना। अब देखो यहाँ आई आ रही है, तो LIC होता है ना, LIC, उसी में तो आई आती है। LIC आपको पता है बीमा वगैरह के लिए फेमस है, तो आपको LIC से याद हो गया इंश्योर, और इंश्योर आप याद कर लीजिए सुनिश्चित करना, और अश्योर होता है आपका विश्वास दिलाना। आप देख लीजिए एक बार, नोट डाउन कर लीजिए, और प्रैक्टिस से तो आ ही जाएंगे, आपको पता है। 17 लैंड यानी होता है उधार देना, एक होता है बोरो यानी उधार लेना, ठीक है। तो LEND लैंड माने होता है उधार देना, और बोरो माने क्या होता है, उधार लेना। ट्रिक यहाँ पर दी गई है, LEND डी, डी माने होता है देना, तो याद रखना डी मान डी आ गया तो यानी देंगे, ठीक है, और बोरो माने लेंगे, ठीक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अल्टरनेट माने होता है एक छोड़कर एक, अल्टरनेटिव माने होता है विकल्प, ठीक। अल्टरनेट माने होता है एक छोड़कर एक, अल्टरनेटिव होता है विकल्प। 19 कैनवास माने होता है मोटा कपड़ा, एक होता है कैनवास, उसका मतलब होता है घूम घूम कर वोट मांगना। ये भी आपका रिपीट हो चुका है भाई क्वेश्चन, कैनवास वाला, ठीक है। तो बात करें सिंगल एस आ रही है यानी मोटा कपड़ा, और डबल एस आ रही है यानी घूम घूम कर वोट मांगना, ठीक है। तो याद रखना कैनवास माने होता है मोटा कपड़ा, और डबल एस आ रही है तो घूम घूम कर वोट मांगना, ठीक। चलते हैं 20। सिवर यानी होता है अलग करना, सिवर माने होता है तीव्र, और सिवर माने होता है नाला। बस स्पेलिंग का खेल है, आप ध्यान से देखना। सिवर खाली SEVER आ रहा हो तो इसका मतलब होता है अलग करना, और SEVERE आ रहा हो यानी तीव्र, और SEWER आ रहा हो तो नाला। आप देख लीजिए एक बार, तो आपका आज से कोई डाउट नहीं रहेगा इसमें। तो याद रखना सिवर यानी अलग करना, सिवर यानी तीव्र, और सिवर माने होता है नाला, ठीक है। भाई देखिए आगे बहुत सारे हैं अभी आपके, ये कम से कम कितने हैं, 40 तक हैं, ठीक। तो इसको अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो मैंने आपके लिए कुछ लिखा हुआ है, आप उसको देख लीजिए, एक मिनट। आप कभी कामयाब नहीं होंगे जब सूरज तुम्हें जगाएगा, आप कभी कामयाब नहीं होंगे जब सूरज तुम्हें जगाएगा, आप फतेह हासिल करोगे जब आप सूरज को जगाओगे, ठीक है। तो भाई आप सुबह जल्दी उठा करो, ठीक है, क्योंकि जल्दी उठने से पता क्या होता है, जल्दी उठने से मतलब ये जाना गया है कि मतलब सुबह से मतलब 5 बजे से और 8 बजे तक हम पढ़ते हैं ना, तो वो मतलब हमको जल्दी मतलब याद होता है, ठीक है, सुबह के 5 बजे से 8 बजे तक, ठीक है। तो आपने ये देखा भी होगा कि सुबह हम पढ़ते हैं तो अच्छा याद होता है,